नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान का क्या होने जा रहा है इस रविवार को, और इमरान खान का एक इंटरव्यू अब से थोड़ी देर के बाद आप इंडिया टीवी पर भी देखने जा रहे हैं। इसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि कल की उनकी पाकिस्तान की आवाम के नाम संबोधन के बाद बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। इसी पर इस वक्त बिलावल भुट्टो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखते हैं। रिजल्ट्स तो साफ नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो पिच पे लेटकर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मगर ये एक मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है, और वजीर आजम साहब अगर अपना हार नहीं मान रहा है तो इसका ये नहीं मतलब कि वो नहीं हार चुका है। और जाते जाते जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये वजीर आजम हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा मईशत, हमारे इदारों पे हमला आवर है, वो आप सबके सामने है। ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, और एक इस ट्रक की बत्ती काफी खतरनाक है। वो चाह रहा है कि एक झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाए, और अगर कोई आम आदमी सड़क पे या कोई और ये काम कर रहा होता तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैसियत से जब ये काम किया जाता है तो पूरा मुल्क का नुकसान होता है। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। हम पूछते हैं, अगर खान साहब 23 फरवरी को रशिया पहुंचता है तो क्या 23 फरवरी से पहले हम शहबाज शरीफ के साहब का घर गए थे इस पेशकश करने के लिए? उससे भी पहले जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी रखी गई थी, जहां में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए थे। उससे पहले 3 साल से ये मुल्क गवाह है कि हम किस तरीके से इस सियासी जद्दोजहद में शरीक है। तो क्या हमें पहले से पता था कि आपने रशिया जाना था? क्या हमें पहले से पता था कि रशिया ने जंग करना था? क्या हमें पहले से पता था कि यह आलमी साजिश बन रहा था? मैं हमेशा कहता हूं खान साहब को, इसलिए इसको झूठ कहना का बहुत आदत है, कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई पैर नहीं है। ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि यह आलमी साजिश है। अब फैसला उसने खुद करना है कि क्या यह हमारा तोहफा है या यह आलमी साजिश है। हक़ाइक़ ये है कि ये एक सियासी कदम के नतीजे में हम इस अदम एतमाद के नतीजे पे पहुंचे हैं। हमारा कहना यह है कि ये तारीख में पहली बार हो रहा है, और इसलिए कि तारीख के पहली बार हो रहा है, हम सबको ना सिर्फ इसको वेलकम करना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा अदम एतमाद एक पुरअमन और मुनासिब तरीक़ा से हो जाए। इसलिए पाकिस्तान की तारीख में जितने भी तरीके अपनाए गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हटाना, वो या गैर कानूनी या गैर आइनी या एटलीस्ट गैर जमहूरी तरीके रहे हैं। और ये वाहिद जमहूरी
आईनी पार्लिमानी तरीक़ेकार है। ये वाहिद पार्लिमानी आईनी तरीक़ेकार को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, पाकिस्तान की किस्मत के साथ ना खेला जाए, और वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय, बैक डोर एग्जिट ढूंढने के बजाय, अगर मैं नहीं खेलूँगा तो किसी और को नहीं खेलने दूंगा का धमकियाँ देने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। आपके झूठ के जवाब हम हर दिन दे सकते हैं। इस प्रोसेस के हम इज्जत करते हैं, इसलिए हम जमहूरी लोग हैं। आपका और हमारा इख्तलाफ, एतराज़ किस बात पे है कि आप एक सिलेक्शन के नतीजे में इस कौम पे मुसल्लत किया गया। उस सिलेक्शंस की वजह से मुल्क के सारे इदारे मुतनाज़ा हुए, और उस सिलेक्शंस की वजह से जो मुआशी और ख़ारजा पॉलिसीज़ अपनाई गई वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके थे, पार्लिमान के कंसेंसस के बग़ैर थे। और यही वजह है कि हम आज इस क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। जब हमारा अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं रहते हैं, तो मेरा और आपका झगड़ा ख़त्म है। लेकिन जब तक आप एक गैर जमहूरी किरदार अपना रहे हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग तो रहेगा। मेरा अपील है इस मुल्क के सारे सियासी जमातों से, इस मुल्क के सारे इदारों से, हमारा स्पीकर साहब से, कि अब वक्त आ गया है कि सब होश के नाखून ले। हम सब के लिए एक मौका है, मुल्क के लिए एक मौका है कि जमहूरियत का बहाली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए, और अगर हम वो 2018 का सिलेक्शन का दाग धोना चाह रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी ले आना चाहते हैं, तो वाहिद तरीक़ेकार ये है कि अदम एतमाद हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, साफ शफाफ इलेक्शंस हो, नया मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत मुंतखब हो, और जो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो हुकूमत मैंडेट के साथ उन मसाइल का हल करेंगे। अगर इस जमहूरी तरीक़ेकार में गड़बड़ होता, तो आपने देखा बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान हार चुके हैं, लेकिन उस खिलाड़ी की तरह पिच पर बैठकर रो रहे हैं जो हार नहीं मानना चाहता, हार सामने खड़े होने के बावजूद भी। बहरहाल आपको एक और खबर हम दे दें कि इमरान खान का आज बिल्कुल एक ताजा इंटरव्यू आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। 7:30 बजे इंटरव्यू आएगा। इमरान खान इसमें क्या जवाब देते हैं, इमरान खान के कल की स्पीच के बाद जो उनसे पूछा जा रहा है क्यों उन्होंने कल की अपनी पूरी स्पीच के लिए स्पीच में अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया, अमेरिका का नाम लिया, लेकिन उसके बाद कहते रहे कि मैं एक दूसरे मुल्क की बात कर रहा हूं, तो अमेरिका का नाम लेकर उसको छुपाया क्यों, या ये साजिशन किया गया उन्होंने, जैसा कि कुछ पाकिस्तान में बैठे कमेंटेटर्स कह रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक बोरा साहब, भारत के एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फ़खर यूसुफजई साहब, आप भी जो हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं यूसुफजई साहब आपके साथ ही। अभी जो बिलावल भुट्टो ने कहा वो दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान कहते हैं कि मैं रूस चला गया इसलिए अमेरिका मुझसे नाराज़ हो गया, इसलिए सारी साजिश रची गई मेरी सरकार के खिलाफ। वो कह रहे थे कि भाई हम तो तुम्हारे खिलाफ 3 साल से हैं, पहली बात ये हम पहले से तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, ये दुनिया बात जानती थी, और तुम्हारे रूस जाने से पहले ये बातें होने लगी थी, तो ये साजिश नहीं इमरान खान का झूठ है। क्या कहना है आपको?
बिलावल साहब की बात बिल्कुल सही है, बल्कि जितने भी अभी से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी यही जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया, उसके बाद एक थ्रेट वाले लेटर का मतलब इस्तेमाल किया, कोशिश की कि शायद उससे कोई मुझे फायदा हो जाए, और अब इन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा, इस तरह की सारी चीजें आप बता रहे होते। और उन्होंने ये भी कहा कि वो पिच पे लेटे हुए हैं, हालांकि वो आउट हो चुके, अब उनको पवेलियन वापस जाना चाहिए, वक्त उनका खत्म हो चुका है। अगर वो रिजाइन कर देते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने अब ऐलान किया कि नहीं, संडे को मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मजा है वो भी मैं चखना चाहता हूं। बात रही रशिया की, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने दौरा किया था 2011 में गालिबन। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, मतलब उससे पहले चले हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात रशिया के साथ नहीं थे, तो उनके खिलाफ फिर कौन सी साजिश हुई? अगर सिर्फ रशिया का दौरा था तो रशिया का दौरा तो अभी हुआ है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 माह हुआ है। उससे पहले इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को क्या डिलीवर किया है, या कौन सी इज्जत दी उन्होंने अपोजिशन के लोगों को, गालम गलोच के अलावा, बुरा भला कहने के अलावा, और सिर्फ अपने आप को मतलब बेहतर और दूसरे को जिसे कहते हैं कमतर कहना, ये इमरान खान साहब का शेवा है। और आज वो रो रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने नंबर को पूरा करते, उस पर फोकस रहते या अवाम को डिलीवर करते, तो शायद अवाम उनको उनके साथ खड़ी होती मेरे ख्याल में। अगर अवाम के सामने ये ना होता, बिजली के बहुत बड़े आप कह रहे हैं कि आपकी नजर में जो बातें बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ कयूम सिद्दीकी साहब भी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन पहले वोरा साहब से पूछना चाहता हूं, वोरा साहब जो कल प्ली लिया इमरान खान ने कि मैं रूस गया था और उस वजह से ये सारी नाराजगी अमेरिका की है, उसने साफ साफ कह दिया जब तक इमरान है तब तक पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, तमाम बातें वगैरह वगैरह। क्या इसमें आपकी नजर में जरा सी भी सच्चाई है कि अमेरिका इमरान खान की रूस जाने की वजह से एक देश के साथ अपने रिश्ते डिसाइड कर लेगा? सर, एक बार फिर आभारी हूँ, आपने चैनल पर मुझे बुलाया है और आपके जो बाकी मेहमान हैं उनसे सीखने का मौका दिया है। मैं कार में ट्रैवल कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में हूँ, दीघा की तरफ जा रहा हूँ, तो गाड़ी कुछ हिलती रही तो आप मुझे क्षमा करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत हिल रही है, इट्स ट्रेम्बलिंग, इट्स टॉटरिंग, वही मेरी गाड़ी में इस समय हमारा हिसाब है, क्योंकि हाईवे पे जा रहे हैं। आपने जो कहा है कि अमेरिका नाराज हुआ है क्योंकि ये रूस चले गए, रूस जाना तो उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। हमारे प्रधानमंत्री जहां मर्जी जाए, कौन होता है उनसे कहने वाला कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो वो गए हैं वहां पर क्योंकि उन्होंने पहले से इसको प्लान कर रखा, तो ओवरनाइट नहीं गए। लेकिन जो अमेरिका ने अबैंडन किया है पाकिस्तान को, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तानी मेहमान भी जानते हैं। आपने वॉर ऑन टेरर का आप हिस्सा थे, उसके बाद अमेरिका ने आपसे कहा अच्छा भाई बहुत अच्छा हुआ, आपसे मिलकर खुदा हाफिज चले गए। उसके बाद फिर ये 9/11 का जो भी हुआ था, पहले रूस का साथ झगड़ा चल रहा था सोवियत संघ के साथ, फिर 9/11 हुआ, खत्म हो गया, अच्छा भाई खुदा हाफिज हम जा रहे हैं। तो कितनी बार ये मार खाते जाएंगे? मुझे लगता है सर, जो मेरी अपनी असेसमेंट है प्रोफेशनल डिप्लोमेट की, कि अमेरिका की अब इंटरेस्ट इस एरिया में खत्म हो गया। सिर्फ वो चाहते हैं कि आतंक अफगानिस्तान से ना, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। नहीं बोरा साहब, लेकिन इमरान खान तो ये पिक्चर देना चाह रहे हैं दुनिया को कि मैं बता रहा हूं सर, ये इसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। अच्छा। कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, मैं वहां गया तो सारी दुनिया नाराज होगी। नहीं सर, आप इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ना मैं हूं ना कोई और है। और जो महत्वपूर्ण लोग थे, मैं समाप्त करता हूं, वो सब शमशान घाट में सो रहे हैं सर, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जी बिल्कुल, मैं आपने कंप्लीट ही कर दी मेरी बात को, वो क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान इतने इंपॉर्टेंट हैं, इमरान खान अमेरिका के लिए इतनी अहमियत रखता है कि वो इमरान खान जब तक है तब तक पाकिस्तान का भला नहीं होने देगा। और इसी बात का जवाब खैर अभी बिलावल भुट्टो साहब भी दे रहे थे। मैं इस चर्चा को एक दूसरी तरफ भी ले जाना चाहता हूं, जिसके बारे में स्क्रीन पर अभी आप देख भी रहे होंगे, और ये मैं कयूम सिद्दीकी साहब से पूछना चाहता हूं। सर, कल से हम आपके यहीं पे बहुत से जगहों पर एक कमेंट्री सुन रहे हैं कि इमरान खान जो है अब जब सब कुछ खत्म होता देख रहे हैं तो फिर वो एक बार फिर मजहब की दुहाई देना शुरू कर चुके हैं। उनकी स्पीच में बार बार इस्लाम का जिक्र आया, उन्होंने सूफी सेंट्स की बात की, उन्होंने रियासत मदीना का जिक्र एक बार फिर किया। ऐसा नहीं, पहले नहीं करते थे, लेकिन प्ली जो है एक बार फिर इस्लाम बना रहे हैं दुनिया के सामने। आप सहमत हैं? देखिए, इस हवाले से इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद होती है। इमरान खान साहब के कैरियर को अगर देखें तो या तो कहीं साजिश है 2013 का इलेक्शन अगर वो डिफीट कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड जो है वो रिगिंग हुई है मेरे खिलाफ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को हटाना है तो वो पनामा, और फिर उसके बाद एक और साजिश
और फिर दूसरी साजिश, अब इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। बिल्कुल, दुनिया जो है वो किसी भी मजहब की बुनियाद के ऊपर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं और नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल ठीक बात है। किसी को कास्ट, क्रीड, रंग, नस्ल, ये सारे एस्टैब्लिश्ड जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। अब जब वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बनाने वाली बात है इनकी, और तो कुछ नहीं है। ये अपनी पार्टी के अंदर भी हार चुके हुए हैं, इनकी पार्टी टूट चुकी है, इनके एलाइज जो हैं वो इनको छोड़ के जा चुके हैं। अब यहां तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल साजिश का मुझे पता था और अब इमरान खान की जान को खतरा है। अब एक और तरह से जो है वो इसको कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि जो इमरान खान साहब को कवर करने वाला एक टेलीविजन चैनल है एयर भाई, उसके जो रिपोर्टर हैं वो ये खबर देते हैं कि जनाब जब कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने इस आलमी साजिश का जिक्र किया तो वफाकी काबीना के कई वज़रा आप दीदा हो गए, रोने लग पड़े। अरे भाई, किस किस्म की आप जो है वो इस तरह की खबरें जो है ना आप दे रहे हैं। पता है कि इंसल्ट फील होता है इंसान को कि यार देखें, ग्रेस शो करनी चाहिए। आप हार चुके हैं, आप एक खिलाड़ी हैं। जब दो टीमें हार क्रिकेट का मैच खत्म होता है, आप जीतते हैं या हारते हैं, फिर आप शेक हैंड करते हैं और अगली वनडे की अगली गेम की तैयारी करते हैं। यहाँ पे ग्रेस दिखानी चाहिए। कुर्सी से चिपक के रोना जो है ना, ये छोटे मासूम बच्चे वाली बात है कि उससे कोई उसका कोई खिलौना था जो छीना जा रहा है। अरे भाईजान, इसको समझने की कोशिश करें कि हर हवा जो है अब आपके खिलाफ है। अब इस हवा को आप जज्बातियत कायम करके क्या कर लेंगे? जमात इस्लामी 1947 से एंटी अमेरिका का स्लोगन लेके चल रही है जी, मजहबी लेके चल रही हैं। वो भाईजान आज तक वो इलेक्ट नहीं हो सकी हैं 3 से 4 सीटों के से अलावा। तो आप वही पिटा हुआ नैरेटिव लेके अगर आपने मजहब की बुनियाद पे सियासत करनी है, अगर आपने आलमी साजिश की बुनियाद पे साजिश करनी है, तो तहरीक लब्बैक के अंदर, तालिबान के अंदर और इमरान खान के अंदर फिर क्या फर्क क्या रह जाएगा? इमरान खान, अगर आप समझते हैं कि आप एक पॉपुलर आदमी हैं, आपके पास कोई एजेंडा है, आप और जाहिर है इमरान कयूम साहब आपने जिक्र किया, इसलिए मैं बात कह रहा हूं अभी। जैसे अभी आपने तहरीक लब्बैक की बात कही, तहरीक लब्बैक के साथ इन्होंने 2 बार समझौता किया। वो एक कट्टरपंथी ग्रुप है, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आप अपनी स्टेट पावर शो नहीं करते वहां पर। कल ये कह रहे थे कि दुनिया ने पूरे पाकिस्तान में किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई जब हमारे कबायली इलाकों में ड्रोन अटैक्स होते थे, बम गिरते थे आसमान से, मासूम लोग मारे जाते थे, इकलौता मैं बोलता था। मैंने आज ही एक वीडियो देखा, आपके किसी जर्नलिस्ट ने शेयर किया हुआ है कि उस वक्त के बारे में इमरान खान ने इंटरव्यू में यह बात बोली थी कि मौजूदा हालात में मुशर्रफ के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। उस वक्त मुशर्रफ क्या करते अगर वो अमेरिका का साथ नहीं देते? तो ये बात वो तब कहते थे और आज वो कहते हैं कि मुशर्रफ ने जो है अपने लोगों को मरवा दिया। देखिए, यही मैं देखिए, अब माजी की बातों में अब उन्होंने किस वक्त क्या कहा था और क्या नहीं था, ये सारी चीजें मैं तो ये इमरान खान साहब पे अब मुझे जो है वो एक वाकई मुझे भी सिंपैथी फील होना शुरू हो गई है कि इन्होंने जो कहा था इन्हीं की जुबानी उसकी तरदीद मौजूद है, उसकी कंट्राडिक्शन इन्होंने खुद ही किया और ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। एक एक करके वो कोई भी मामला हो, वो शादी का मामला हो, वो गर्लफ्रेंड का मामला हो या कोई और भी मामला हो, मजहब का मामला हो या जो भी आप कह लें उसका मामला हो, तो इमरान खान साहब से वाकई अब हमदर्दी होना शुरू हो गई है कि अब वो बिल्कुल बिलावल जरदारी ने जो है वो बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये विकेट के ऊपर लेट के टांगे मार रहा है कि मैं मैच नहीं खेलने दूंगा। ये सब कुछ हो चुका है। अब आप जाएं, आप ग्रेस के साथ जाएं। अरे चले, आपने बहुत सारी बातें की, उसमें से कई सवाल निकलते हैं। जैसा आपने बताया कि खबरें आई कैबिनेट में, लोग रोने लगे जब इन्होंने बताया। यूसुफजई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, इनके सपोर्टर्स ये किस मिट्टी के बने हुए हैं जो आज ये दुनिया को बता रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की सिक्योरिटी हमको बढ़ानी पड़ रही है? कैबिनेट के अंदर जब वो बताते हैं कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई तो लोगों के आंसू निकल आए। मतलब ये एक तारीफ भी है उनके कि उनके इतने कट्टर फॉलोअर्स हैं।
नहीं उन जिस तरह इमरान खान है इसी तरीके से उनके फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। अगर हम आप लोग हमारा मीडिया देखते होंगे या सोशल मीडिया देखते होंगे, अगर कोई लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मैं एग्री नहीं हूँ इमरान खान साहब के इस चीज से, तो वो जो जिस लैंग्वेज पे उतर आते हैं पढ़े लिखे लोग, आम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा कि वो उनके पास तालीम नहीं है या नहीं, बहुत अच्छे लोग वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि आप कहते हैं यार ये पता नहीं गालियां इन्होंने सीखी कहां से। और ये बाकायदा इमरान खान साहब का एजेंडा रहा है कि यार आपने इसी तरीके से आड़े हाथों लेना है सबको। बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि एक विंग बनाया हुआ है जिसमें 3-4-5 लोग उनके हेड है और उनकी बड़ी लंबी सैलरीज आती है। तो वो लोगों को ये बावर करा, मतलब उनके जो कुछ लोग हैं वो ऐसे हैं कि वो अकीदतमंदों जैसा वो करते हैं। एज ए पॉलिटिशियन मैं कहता हूँ अगर लेट्स सपोज मुझे आसिफ अली जरदारी या बिलावल पसंद है, लेकिन जहां पे वो गलत करते हैं तो मुझे क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं ये नहीं, मुझे उनसे अकीदत नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी बस वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है वो सब ठीक है। इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि इमरान खान अगर पाकिस्तान को भेज भी दे तो तब भी ठीक है। अच्छा। अभी भी मतलब आप सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे हमारे मतलब काफी बड़े जर्नलिस्ट बड़े इदारों के साथ, इंटरनेशनल इदारों के साथ काम करते हैं, उनकी ट्वीट्स आप देख लें, यकीन करें वो कल रात में किसी का पढ़ रहा था, कह रहे बस अब तो लगता है कि इमरान खान साहब जानने वाले हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है, इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मुझे ये बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौन सी ज्यादती है। इमरान खान साहब ने तो बोला था कि मैं नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकालकर डी चौक में घसीटूंगा 2014 में। इस तरह की कोई बात मेरे ख्याल किसी अपोजिशन के बंदे से जो सख्त ओपोनेंट है मौलाना फजल रहमान, उनके मुंह से भी इस तरह की कोई बात मैंने नहीं सुनी। ठीक है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाली बात मैंने कम से कम नहीं सुनी। तो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स, इमरान खान साहब के जो मतलब जो लोगों को सिखाया उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, तो लाजमी सी बात। लेकिन देखिए लाख रुपए की बात तो ये है कि अब कम से कम उनके ये फॉलोअर्स, उनके जितने उनके चाहने वाले हैं सब मिलकर भी कम से कम जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके तहत ही उनको बचा तो नहीं पा रहे। और ऐसा बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि वो पिच पर बैठकर अब रो रहे हैं क्योंकि गेम हार चुके हैं, लेकिन नहीं चाहते कि इसके अलावा अब आगे कोई मैच हो पाए या कोई और खिलाड़ी पिच पर उतर पाए। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इमरान खान का कहना है कि उनका कत्ल किया जा सकता है। अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। इमरान ने कहा कि अगस्त 2021 में उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र साजिश शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन उन्हें किसने दिए, किससे उन्हें जान का खतरा है, ये जानने के लिए आपको इस्लामाबाद से आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखना होगा। आपसे थोड़ी देर के बाद शाम 7:30 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।